हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं इस मॉल्ट को हम लोग किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारा फुल मॉल्ट असेंबली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने बस कुछ पार्ट को हाइड किया हुआ है, कुछ पार्ट को अनहाइड किया हुआ है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा फर्स्ट जो प्लेट है मैं उसको लेकर के प्रोग्राम कर लूँ, ठीक है ना। आ जाता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट को पहले, ठीक है। यहाँ से इसे कर दीजिए। शायद ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो चलिए मैं इसके लिए काम करता हूँ फर्स्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शायद मैंने मूव ऑब्जेक्ट किया था, ये मैंने मूव किया हुआ था, ठीक है ना। तो मूव मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डाउन आ जाइए शिफ्ट में, ठीक है ना। आप यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इस पार्ट के लिए मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो ये पार्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कुछ टॉप व्यू कुछ इस तरह से, ठीक है ना सर मैम फ्रेंड्स। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसके आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग बॉडी। ओके, तो आई विल क्रिएट बॉन्डिंग बॉडी। ये हमारा कुछ बॉन्डिंग बॉडी हो जाएगा, अप्लाई कर दूंगा और ये कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन में मैन्युफैक्चरिंग में आ जाऊंगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग में कैम जनरल मिल्क बनाना आई एम यूजिंग नाउ। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें वर्क पीस बनाना है, वर्क प्लेन बनाना है, ठीक है ना। तो मैं वर्क प्लेन अभी दे देता हूँ उसके लिए। यहाँ पे आप क्लिक करके इसका वर्क प्लेन दे दीजिए, ठीक है ना। इसको 120 में रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप Z फॉर एम एक्सिस ओके कर दीजिए और आप यहाँ से पार्ट नेविगेटर में आने के बाद आप इसे ऑफ कर दीजिए बॉन्डिंग बॉडी को। अब वर्क पीस को क्रिएट करके बता दीजिए, ठीक है ना। वर्क पीस क्रिएट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक फ्रेंड है जिसने कमेंट किया था कि आप जो है ये होल में और ये साइज में आप किस तरह से सीट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कैड में आता है, ठीक है ना। मैं एनिस कैड भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप अभी देख लीजिए मैं किस तरह से भी कर रहा हूँ, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। शीट ऐड करके हम लोग काम करने वाला है इसमें 2D के बेस पर हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। चलिए एप्लीकेशन में आ जाइए और मॉडलिंग में आइए, ठीक है ना। आप यहाँ पे मॉडलिंग में आ जाने के बाद आप यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया आने के बाद मुझे चाहिए बॉन्डेड प्लेन। ओके, सो बॉन्डेड प्लेन में ये हमारा ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। सॉरी, आप यहाँ से बॉन्डेड प्लेन ले लीजिए, ठीक है ना। क्लिक कीजिए, मिडिल माउस बटन क्लिक कीजिएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। मैं मिडिल माउस बटन क्लिक करूंगा, काम कर दूंगा, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, जितना भी होल दिख रहा है सबको आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। जो बंद होने काबिल है उसको बंद कीजिए। ये देखिए ये बंद नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। इसके लिए भी हमारे पास है, मैं इसके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत मत लीजिए आप लोग। आप यहाँ पे मेन्यू में आकर के इंसर्ट में आ जाइए, सरफेस में आ जाइए और पैच ओपनिंग यहाँ पर है ना, पैच सरफेस में आ जाइए, सिलेक्ट फेस, ओके, सिलेक्ट एज। तो ये आपका जो प्रोफाइल है ना, सेम प्रोफाइल की तरह पैच ओपनिंग हो रहा है, दिख रहा है। ये पूरा प्रोफाइल बन के आ चुका है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, परफेक्ट। ओके, सो आप लोग हमारे सब्सक्राइबर है, तो वट एवर आई नो आई विल टेल यू। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, जो भी मेरे को मालूम है मैं आपको बताने को तैयार हूँ, ठीक है। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और ये हमारा फेस है, उसके बाद ये हमारा एज है, ठीक है ना। आप इसे काम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटर कीजिए, ओके, मिडिल माउस बटन क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्लिक कीजिए, मिडिल माउस बटन क्लिक कीजिए, एंटर, मिडिल माउस बटन क्लिक, फेस क्लिक, मिडिल माउस बटन क्लिक, एंटर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट काम होगा, ठीक है ना। हमें बार बार जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंटर क्लिक, ओके, एंटर क्लिक, ओके, ठीक है ना। मिडिल माउस बटन, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके बाद अभी मैं क्या करना है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मुझे एक्सटेंड एंड ट्रिम सेट अभी यूज करना चाहिए, तो मैं सर्विस में ही हूँ ना, तो मैं आई वांट टू यूज एक्सटेंड सीट। ओके, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये शायद मिस्टेक हो रहा है हमारे से, चलिए देखता हूँ। कुछ इस तरह से ये हमारा काम हो गया, ठीक है ना। इसे अप्लाई कर देना चाहता हूँ, फिर इसे भी अप्लाई कर देना चाहता हूँ मैं। तो क्या यार, इधर आ जाओ। ओके, ये नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी एक्सटेंड लेकर काम करने वाला है पहले। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग काम करेंगे इसके लिए। ये भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी आगे काम करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा वो।
ठीक है ना, जो हो रहा है उसे कर दीजिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्टेंस मैं चेक कर लूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं काम करूंगा, फ्रंट में मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना, फ्रंट प्लेन। ये मैं कैम में ही मैं कैड बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको भी कुछ भी होता है तो अब कैड भी, जिसको अभी एनएक्स में प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से करनी है उसको कैड भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आज की डेट में। तो मैं एनालिसिस में आकर के सिंपल डिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस मुझे चाहिए कुछ 9 mm, ओके। तो ये हमारा 9 mm है। तो आप आ जाइए सरफेस में, ओके। एक्सटेंड सीट दिस कॉर्नर 9 mm ओनली आई वांट, ओके। इससे ज़्यादा नहीं रहना हमें। और आप इसे भी ले सकते हैं, परफेक्ट। इधर ले लीजिए 9 mm अप्लाई, ओके। उसके बाद हमें क्या लेना, इधर भी ले लीजिए, ठीक है ना, 9 mm अप्लाई, ओके। और आप इसको भी ले सकते हैं परफेक्ट तरीके से, इसको ले लीजिए 9 mm अप्लाई, ठीक है ना। बाकी जो बचा ये हमारा दो स्लॉट है ना, ये मेरे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल टेक वन कर्व, ठीक है ना। आप एक कर्व ले लीजिए लाइन पर, ठीक है ना। कर्व लेने के बाद अब आप यहाँ से इसे जॉइंट कर सकते हैं आराम से। सॉरी, ये हमारा परफेक्ट नहीं हो पाया। आप और अच्छे से आराम से देख के काम कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा जॉइंट हो गया, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे भी आ जाइए, ठीक है ना। तो ये हमारा जॉइंट हो चुका है। उसके बाद मैं सरफेस में आ जाने के बाद ये हमारा बाउंडेड प्लेन है, ठीक है ना। मैं बाउंड करने वाला है प्लेन को, ठीक है ना। सॉरी, मैंने कुछ, हाँ, उसके बाद मैं सिंगल कर्व लेकर के इसको मैं बाउंडेड प्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। सिंगल कर्व लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो चुका है शीट का, ठीक है ना। जितना भी काम था मैंने शीट का काम कर लिया, ठीक है ना। अब मैं जा सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। तो मैं एप्लीकेशन में आके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओपन हो चुका है। मैंने अभी वर्कपीस डिफाइन नहीं किया है, तो मैं स्पेसिफाई पार्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। भैया आपका पार्ट जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये तो फेस है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये बोल रहा है जो पार्ट ज्योमेट्री है, ये बोला कि आई वांट ओनली सॉलिड बॉडी, और उसके अलावा मैं कुछ ले ही नहीं सकता, ये बोल रहा है, ठीक है ना। बट अभी हमें ऐड करना है, तो आई वांट फेस ऑल्सो, वन मोर टाइम आई विल सिलेक्ट। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसे मैं ओके कर दूंगा और स्पेसिफाई ब्लैंक बॉन्डिंग ब्लॉक, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आई नीड टूल। जितना भी टूल है आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। आपको अगर इंपोर्ट नहीं आता है तो आप इंपोर्ट देख सकते हैं, कहीं भी इंपोर्ट हो, नॉर्मली आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं टूल को। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टूल को, ठीक है ना। पीसी और कटर लिस्ट, और मैं सब कटर अभी इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं कटर धीरे धीरे बना करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला कि मैं कटर बना रहा हूँ तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं इतना कटर बनाने में, ठीक है ना। जो भी यूज होगा मैं उसको यूज कर लूंगा नॉर्मली, ठीक है। तो क्लोज कर दीजिए, ओके कीजिए और इनबिल ले लेता हूँ, ठीक है ना। जो भी यूज हो आप ले लीजिए आराम से, ओके कर दीजिए। और लास्ट तक देखिएगा, जेन्युइन कुछ ना कुछ नया और बेहतर सीख के जाइएगा, ठीक है ना, हमारे वीडियो से। और अगर न्यू हैं या फिर पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को सर, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा टूल है, ठीक है ना। टूल मैंने ले लिया। जिनको भी इस टूल के बारे में सीखना है मैं उसे भी इस टूल के बारे में बताऊंगा, पर यहाँ पे कुछ कंडीशन है। ये टूल जो मैं बनाता हूँ वो अभी तक यूट्यूब में है या नहीं है मालूम नहीं, बट बहुत मुश्किल से लोगों को एनएक्स में मिल पाता है। एनएक्स में मैक्सिमम लोग अभी तक क्रिएट टूल करके ही टूल बनाते हैं, ठीक है ना। बट मैं इसे इंपोर्टिंग सिस्टम करके बनाया हूँ। अब जिसे भी चाहिए भैया, आप वहां आकर के मैं न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ पेड करके, ठीक है ना। पेड पार्टनरशिप में, पार्टनर पेड पेड करके तरह पेड करके या फिर मेंबरशिप में, ठीक है ना। आप वहां आकर के डायरेक्टली इस टूल को देख करके काम कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। सो सॉरी बट मैं इसे अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप यहाँ पे वर्कपीस में आ जाइए, ठीक है ना। वर्कपीस में जाइए, ओके कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस में आने के बाद सिंपल डिस्टेंस, ओके। और सिंपल डिस्टेंस में आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, 345, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैंने क्या मिस्टेक की है कि मैंने अभी बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि मैं अभी एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, मॉडलिंग में आ जाता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसे भी प्लेन को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सरफेस एक्सटेंड सीट, ओके। और ये भी मेरा कुछ एक्सटेंड सीट रहेगा कुछ इस तरह से, ओके फ्रेंड।
थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद इसे अप्लाई किए बिना आप इसे भी कर दीजिए। वन टाइम में काम कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसे भी ले लीजिए। ओ, दैट्स आवर मिस्टेक। ओके, शिफ्ट क्लिक डिसेलेक्ट। ओके, डोंट वरी, और अप्लाई और कैंसिल। ओके, सो ये हमारा बन के आ चुका है अभी, ठीक है। फिर एप्लीकेशन में आकर के मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए, उसके बाद वर्क पीस में आ जाइए, स्पेसिफाई पार्ट, फेस लीजिए, फिर फुल सेट कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है ना, हमारा काम हो गया फिर से, ठीक है। अब मैं देख रहा था कि एनालिसिस में आने के बाद मैं सिंपल डिस्टेंस चेक कर रहा था, ठीक है ना। डिस्टेंस चेक करने के लिए मैं ऐसे सेट किया, ओके, और कुछ इसे सेट कर दिया, तो ये हमारा 345, ठीक है ना। तो मैं 50 का बुल यूज करूंगा, ऑफकोर्स यू नो। और यहाँ पे मैं R3 के रेडियस में बचा के रखने वाला हूँ। R3 काफी है, मैं इतना इसमें काम ये नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ टॉलरेंस में और फिर वो चेक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं R3 रेडियस ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं ऐड करता हूँ R3 रेडियस। आज फुल कैट के बारे में देख लिया जाए, ठीक है ना। चलिए कैट देखते हैं आज। एप्लीकेशन मॉडलिंग, ओके, और आई वांट ब्लेंड एजेस, सॉरी मैंने ब्लेंड फेस कर दिया टू फेस को, बट आई वांट ब्लेंड एज। ओके, सो दिस इज आवर फेस, आई थिंक सो। आई वांट R3। ओके, तो ये हमारा R3 का रेडियस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आई वांट हियर ऑल्सो, ओके, दिस कॉर्नर ऑल्सो आई वांट, ओके, और दिस कॉर्नर ऑल्सो आई वांट, ओके, और दिस कॉर्नर ऑल्सो आई वांट। ओके फ्रेंड, तो मैंने R3 के रेडियस ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा पार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन में आके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी पार्ट है, हम NX कैम के साथ कैड को यूज करना आना चाहिए, इस तो हम एक बेहतरीन प्रोग्रामर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं कीवर्ड ऑपरेशन में आ जाने के बाद मिल कॉन्टूर कैविटी मिल, ओके, दिस इज प्रोग्राम, और आई वांट टू यूज 50 बुल। और जिस भाई ने भी पूछा था, शायद उनका नाम मैं भी बोल रहा हूँ, मैं उनका नाम बता देता हूँ अभी। आप यहाँ पे वर्क पीस आ जाइए, और यहाँ पे आप मिल रफ में आ जाइए, ठीक है ना। मैं एक मिनट में आपको नाम देख लेता हूँ, क्या उनका नाम है। वो पूछ रहे थे कि किस तरह से काम हो सकता है, किस तरह से सीट आपने बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद अभी क्या करना, 150 बुल रफ, ओके, मैं इसमें रफ यूज करने वाला हूँ। और कैविटी मिल आई कैन यूज इट, ओके, आई विल यूज ट्राई टू यूज कैविटी मिल, ओके, और मैं इसे ओके कर दूंगा। इसे ओके कर देने के बाद आप यहाँ से आ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाने के बाद, हाँ, राहुल कुमार, ठीक है ना, राहुल कुमार नहीं, मैं उन्होंने मेरे पिछली वीडियो पे कमेंट किया है कि सर ये होल एंड स्क्वायर में कैसे कैप लगाए हो, प्लीज एक वीडियो बना दो। तो राहुल कुमार जी, ये आपके लिए वीडियो है, आप इसे अच्छे तरीके से देखें और समझे बात को, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो और जिनको भी प्रॉब्लम हो सकता है वो डायरेक्ट हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। NX में किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मिले किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो थैंक यू आपके फीडबैक के लिए राहुल कुमार जी। और आपका फीडबैक हमें अच्छा लगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। ये हमारा कुछ हमें स्पेसिफाई कट एरिया, ठीक है ना। कट एरिया मैं टेंजेंट फेस ले लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं स्पेस को भी लेके काम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर कहीं पे भी गलती से रॉन्ग पे सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट एंड डी सिलेक्ट होकर फ्रेंड, और मैं फिर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी, ठीक है ना। और मैं फिर इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो गया, इसे ओके कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फॉलो पैरा पैर यूज करेंगे मैं, और 75% वाला टूल वी आर यूजिंग नाउ, और डेप्थ ऑफ कट 0.3 और 0.2 वी कैन यूज इट, ओके। कटिंग पैरामीटर डेप्थ फर्स्ट आई एम यूजिंग ऑलवेज, ओके, आई वांट टू यूज 0.2 डेप्थ ऑफ कट, same as flow, 0.1 0.2 0.2 stop I want, okay, connection same, okay, no need anything like that. Or feed rate I will come 2000, feed rate RPM about 1200 1250, okay, or generate the program. So this is our program like that, you can see here.
very clear cut program. You can see how much hour he is taking now. He is taking 1.5 hour, okay, for that program. So very good program like that, 50 bull, okay. So now what I want to do, अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, इससे क्लिक करके जस्ट राइट क्लिक, ओके, राइट क्लिक ओवर हियर और ऑब्जेक्ट option here, you can just mirror, okay, mirror. So there is a mirror dialog box, okay. So what I have to do, there is a one bisector plane, was just click on over here or select first plane or select one more other reverse side second plane, okay. So there will be appear in the middle one datum plane, okay. So this will be so how is it working, just show result, and this is our second programming, okay. So no need to do more hard work, okay. Let's see smart home, then okay click, then okay done. So this is our second program also done. Just rename it, okay friend, to 50 bull, okay, rough, okay. So first and second has been completed. Now what I have to do, what I want to do, copy or paste inside, okay. Just copy and paste. 25 volt divided by 2, that means 25 radius there will be, okay. So I want to use 25 volt. 25 volt. No, 25 volt available or not? 25 volt, okay. Same depth of cut, same parameter. I don't need to change anything like that, okay. Just generate the program. Or I think I don't need this program, okay. So I will change setup. I will come cutting up period operation, Z level profile, okay. Three, 20. Specify cut area, okay. 15 places. So this is our roughing program, okay, for cutting the radius, okay friend. So I think this is okay, good, no problem. Then just same thing we need to do. Okay. Copy that program, paste inside, or I want to use 12 flat, okay. Sorry, I want to use 12 flat, okay friend. Depth of cut same I want, stroke I want 0.1, okay. Okay, same 0.1 is okay, no problem. This is also okay. Or just generate, okay. Wow. Let's see what's going on. चलिए देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यार हम लोग। ये क्या भाई, मैं तो इधर में कट कर रहा ना, ये आप इसमें क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है ना। अब इसे मैं लिमिट स्विच किस तरह से ऑन करता हूँ, चलिए देखते हैं हम लोग लिमिट स्विच किस तरह से ऑन करते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर, बहुत सारे जो है वो सिर्फ इसे कट करके सिखा देंगे, बट मैं अभी इसमें लिमिट स्विच यूज करना सिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं लिमिट स्विच हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं। जस्ट इसे आप वर्कपीस पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से फ्रंट आ जाइए, ठीक है ना। फ्रंट आ जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक, रेंडरिंग व्यू, शेडेड विथ डायमेंशन एजेस,
ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद मैं एप्लीकेशन में मॉडलिंग में आ जाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड। आने के बाद मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्केच पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा टॉप फेस, बस ऐसे ही क्लिक कर दिया, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई विल टेक वन प्रोफाइल लाइन, ओके दैट आई विल टेक वन प्रोफाइल लाइन, ओके। सो नाउ अब मैं इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करके काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो डोंट वरी, ये कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से होगा मेरा, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ कुछ इस तरह से, और चलिए मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ। ओके, तो ये है हमारा एक बाउंड्री, ठीक है ना। और ये शायद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग, सेम थिंग, दिस इज आवर प्रोग्राम जो थोड़ी बिगड़ चुकी है। मैं स्पेसिफाइड ट्रिम एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आई वांट कर्व, ओके, आई वांट कनेक्टेड कर्व, ओके। और ये हमारा इनसाइड व्यू में आई डोंट वांट टूल, ओके, इसे ओके करके जस्ट जनरेट प्रोग्राम एंड यू विल सी टेक मैजिक, ओके। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसे ओके कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसे आप रीनेम कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा रीनेम 5 हो जाएगा, सॉरी 5 12 फ्लैट, ओके। लाइक आप रफ इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसे आप सेम ही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 6 फ्लैट से फिनिश करने वाला हूँ, semi, okay. Now I want to do semi finishing program, okay. First I will just object mirror or bisector, I am using this point to this point, apply, okay, okay। और इसका रीनेम हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट इनसाइड, ओके। और मैं इसका जो टूल है उसे 6 फ्लैट रख लेता हूँ, ठीक है ना। 6 एंड मिल में रख लेता हूँ, ठीक है ना। इसे रख लेने के बाद मैं इसे मैं फिनिश करना चाहता हूँ, तो मैं फिनिश ले लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कटिंग पैरामीटर और स्टॉक आई वांट 00, ओके। कम ओवर हियर, आई वांट 1800 feed rate, rpm we will take automatically because he is showing alerts. Feed and speed must be updated by choosing one of the calculator button, okay, okay, you can choose it. He chose 9000, but I don't want like that. 1000 4500 is enough for our our country, okay. We are not in manufacturer of the China or America was just using like that 10,000 rpm, okay। और हमारे पास ना अच्छा अभी मशीन है भी नहीं, मैं 10,000 का rpm यूज कर सकूं, ठीक है ना। मेरी भी मशीन में अभी 7000 rpm ही चलता है, ठीक है ना। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ 7 6 फ्लैट, ओके, 6 से फ्लैट, फिनिश, ओके। जस्ट क्लिक इट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मिरर, ओके। बाइसेक्टर में आकर के मैं इसे भी मिरर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। जितना मिरर हो मिरर से मिरर कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए। 2 घंटा काम 1 घंटा कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। इसे रीनेम कीजिए और यहाँ से इसे 8 कर दीजिए, ठीक है ना। और मैं इसी 6 फ्लैट से फ्लोर फिनिशिंग दे देता हूँ, क्रिएट ऑपरेशन 6 फ्लैट, ओके। 6 फ्लैट वर्क पीस मिल फिनिश, ओके। 9 6 फ्लैट if LWR floor finish, okay। click OK, enter, specify cut area, pendant faces, okay। और आप यहाँ से फेस ले सकते हैं आराम से, और आप जो है इसे सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, डबल डबल भी कर सकते हैं। मैं सिंगल सिंगल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एरिया मिलिंग रह जाएगा हमारा, इसे एडिट कीजिए आप, फॉलो पैरापैरी कर दीजिए, 20% ऑफ द टूल, ओके। और 30% ऑफ द टूल, नो प्रॉब्लम। ग्रेड लेवल zigzag, 30% of the tool I am using as a step over, okay। click OK, or feed rate I will use 800, or RPM I will use 4800, okay, because I want nice finishing, okay। or generate the program, you can see here there is a floor finishing program, okay। so now what I want to do, click OK, or copy, sorry, just right click,
ऑब्जेक्ट, मिरर, बाइसेक्टर, दिस प्लेन टू दिस प्लेन। ओके, क्लिक ओके, ओके और रीनेम। ओके, 10. So our floor finishing has been completed, as you can see. Now what I want to do, I will come over here or hide. Okay, I will hide it. Now what I want to do, I will take toolpath, verify. Okay, 2D dynamic, fine mode. Okay, so अब आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से हमारा मटेरियल अभी कट के आने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इस बार, तो मैं थोड़ा ऐड करके वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें, ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, मैं इस मॉडल का पूरा प्रोग्रामिंग अभी बता के जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो अपना आंसर बता दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। अदरवाइज आई विल ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग एंड ईच पार्ट। ओके, और ये हमारा रहा 6 फ्लैट, ये हमारा 12 फ्लैट था और ये हमारा कुछ 6 फ्लैट है, फिनिश हो गया और इसके साथ हमारा फ्लोर फिनिश भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फ्लोर फिनिश परफेक्ट डन। इसमें टू डी व्यू में कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना फ्रेंड, तो डोंट वरी। आप अगर 3D डायनेमिक देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इधर आकर आप 3D डायनेमिक देख लीजिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह से देख लीजिए, हमारा रेडियस जो बच रहा है वो रेडियस भी है। ओके, नो इशू। जिनका भी किसी भी तरह क्वेश्चन हो इसके बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा फिनिशिंग है परफेक्ट। सपोज आई वांट टू चेक कितना मटेरियल मेरा कहाँ पे बच रहा है, ठीक है ना। जस्ट क्लिक ऑन ओवर एनालाइज। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, तो एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लेता है। और ये हमारा कुछ एनालिसिस कुछ इस तरह से है, कोई भी पॉइंट को आप क्लिक कीजिए लाइक दैट, मिनिमल रेडियस 0.00। ओके, आप यहाँ से थोड़ा सा ये कीजिए, दिस पॉइंट व्हाट आई वांट, देयर इज अ 00। ये जो रेडियस है कुछ स्टॉक बचा हुआ है शायद। ओके, ये रेडियस में O128 का जो है मटेरियल बचा हुआ, सो नो प्रॉब्लम। O1 दैट मींस 10 माइक्रोन, नो इशू। ओके, ठीक है ना। अगर आप माइक्रोन 10 में काम करते हैं तो आपके लिए इशू है, मैं माइक्रोन 3 में काम करता हूँ, ठीक है ना। आपको जैसा भी ठीक लगे वहां पे आप काम कर सकते हैं। इसे मैं सार पेज रखा हूँ, इसे ब्लेंड कर दीजिए, नॉर्मली आपको दिखेगा परफेक्ट। ओके, वट एवर कलर यू वांट यू कैन डू इट। ये आपका 6 सेंटीमीटर था, ये आपका मिनिमम रेडियस 0.18 यहाँ बचा हुआ है, डिस्टेंस लॉन्ग का परफेक्ट जरूर, ठीक है ना। एयर थिकनेस बनाने से इसे ओके कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इस प्रोफाइल के साथ, ठीक है ना फ्रेंड। सो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और जो हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।